अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इश्क व मोहब्बत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर जब किसी भी तरह की बात हुआ करती है तो शहर बरेली हर इंसान की ज़बान पर आया करता है और जहन व फ़िक्र व तसव्वुर और ख़यालात में ज़रूर आया करता है। दोस्तों, आज बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उसी बरेली शहर के चश्मो चिराग और उसी बरेली शहर की एक अजीम ज़ात मुबारक जिनका आज विसाल अक़दस हो गया, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन मैं इस समय आप लोगों को बता दूं, इस समय मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ जो बरेली शहर का दीवान खाना चौराया मोहल्ला शाहबाद के अंदर पड़ता है। और बहुत सारे लोग मेरे अल्फाज अकबाल से भी समझ गए होंगे कि शाहबाद मोहल्ला जो है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर व मारूफ है मुख्तलिफ़ हिस्सों में बरेली के और बरेली के गिरदो नवा में और पूरी दुनिया में, पूरे भारत में बहुत ज़्यादा मशहूर है। क्योंकि ये बरेली वो शहर है जहाँ पर बुजुर्गान दीन का अंबार लगा हुआ है। बुजुर्गान दीन की बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं। यही वजह है कि बरेली शरीफ को पूरी दुनिया में इंसान एक ही आवाज़ में, एक ही अल्फाज में समझ भी जाता है और परख भी जाता है और उसके बारे में जानकारियाँ भी उनके पास भरपूर हुआ करती हैं। दोस्तों, आज हम शाहबाद मोहल्ले में आए हुए हैं और ये शाहबाद मोहल्ले में मेरे गिरदो नवा में आप लोग देख रहे हैं भीड़ जमा है। एक दो नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर आशिक यहाँ पर मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा गो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो इश्क उमड़ता हुआ और घुमड़ता हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये कहीं ना कहीं एक जानिब दिल में इश्क लेकर के यहाँ पर आए हैं तो दूसरी जानिब दिल में एक गम भी लेकर के आए हैं, अपनी आंखों को नम करके यहाँ तक पहुँचे हैं। मामला असल में यह है कि हुजूर शाह शराफत मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान के जो सज्जादा नशीन हैं, हुजूर शाह सकलैन मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनका आज विसाल अक़दस हो गया। जी हाँ दोस्तों, आज विसाल अक़दस उनका हो गया और 8 बजे के करीब उनका विसाल अक़दस हुआ है। काफ़ी दिन से उनकी तबीयत नासाज चल रही थी। उनका इलाज चल रहा था दीपमाला हॉस्पिटल में, बरेली के जाने माने हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन कुदरत का निज़ाम समझिए या फिर कुछ भी समझिए, आज वो हमारी आंखों से रूपोश हो गए हैं। तो जैसे ही ये खबर बरेली के शहर के गिरदो नवा में या बरेली शहर के दीगर मोहल्लों में पहुंची है तो एक दो नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में उनके आशिक, उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले, उनके मुरीदीन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के बता दूं कि बहुत सारे लोगों का मेरे पास भी कॉल आ चुका है और इसी तरह से लोग हज़ारों लोगों के पास कॉल कर चुके हैं जो आपके आशिक हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके मानने वाले हैं। क्या ये वाकई खबर सच है या झूठ है? तो आज हम मोहल्ला शाहबाद में पहुंचे हैं क्योंकि इस तरह की अफवाहें भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। तो ये बात हकीकत है, मैं आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कसरत के साथ यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि हज़ारों लोगों की तादाद यहाँ पर मौजूद है। और इसी तरह की जो अंदर गलियाँ हैं, जो सरकार का आस्ताना है, जो सरकार की बारगाह है, उस बारगाह तक हम लोग पहुंचे थे अभी। तो वहां तक वहां पर जो गेट है, मेन गेट को अभी बंद कर रखा है। लाशा मुबारक आपका वहीं पर है, आपका जसद अक़दस वहीं पर रखा हुआ है, अभी उसको खोला नहीं गया। हालांकि आशिकों की होड़ लगी हुई है, एक दो नहीं सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जिसको जैसे ही पता लग रहा है, जिस आलम में, जिस कैफियत में बैठा हुआ है, आपकी मोहब्बत में उमड़ते घुमड़ते सैलाब की तरह अपनी बेदारी, अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश करते हुए हज़रत की बारगाह में पेश हुए हैं। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी ये पता नहीं लग पाया कि हज़रत की तदफीन कब होगी। अगर कोई खबर आती है तो इंशाल्लाह ताला हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। आप लोगों को दिखाते हैं भीड़ का वो नज़ारा और वो आशिकों का हुजूम, वो जन सैलाब जो एक मोहब्बत में एक इशारे पर सरकार के एक विसाल अक़दस की खबर सुनते ही एक दो नहीं हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पर पहुँच चुका है और कल सुबह तक पहुँचने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों, ये वो गली है जो सरकार के आस्थाने से जाकर के जुड़ती है। हम लोग अभी जिस चौराहे से थे उसी चौराहे से आगे बढ़ते हुए जब हम गली की जानिब रुक किया है, हमने इस रास्ते को पार करने की कोशिश की तो यहाँ हज़ारों की तादाद, लाखों की तादाद में लोग पहले से मौजूद थे। हालांकि हम भी बहुत जल्दी कोशिश की है यहाँ तक पहुँचने की और वीडियोज़ के माध्यम से आप तक पहुँचाने की और इस खबर को कवरेज करने की। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ लोग एक दूसरे से बिल्कुल इस तरह से मिले खड़े हुए हैं कि यहाँ से हवा भी रास्ता अपना नहीं बना सकती है। दो जिस्मों के दरमियान किसी भी तरह का कोई भी फासला बाकी नहीं रहा है। यह हज़ारों की तादाद, नम आँखें, चेहरे उतरे हुए हैं कि एक बड़ी शख्सियात लोगों के दरमियान से गायब हो चुकी है। लोगों की मोहब्बतें जो हैं वो यहाँ पर इस जानिब आप लोगों को देख सकते हैं कि किस तरह की मोहब्बतें लोग अक़ीदत आपसे रखते हैं। सिर्फ एक झलक सरकार की देखने के लिए जो विसाल अक़दस हुआ है हुज़ूर शाह सकलैन मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान का, उनकी एक झलक देखने के लिए हर आँख बेताब है, बेचैन व बेकरार नज़र आ रही है। आप लोग देख सकते हैं जन सैलाब
और ये जन सैलाब सिर्फ एक ही जानिब नहीं, बरेली के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ गलियों में, जो गलियाँ शाहबाद मोहल्ले में पाई जाती हैं या फिर जो मज़ार अक़दस तक जाकर के जुड़ती हैं, जो मज़ार अक़दस तक पहुँचती हैं, जिन रास्तों से भी होकर के मज़ार अक़दस तक जाया जा सकता है, हर रास्ते का यही हाल है। हर रोड, हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर कोने का यही हाल है कि लोग आपकी एक झलक देखने के लिए बेताब और बेचैन और बेकरार नज़र आ रहे हैं। ये मोहब्बत है सरकार की, और क्यों ना हो कि सरकार की आदत और खसलत कुछ ऐसी थी कि हर साल आप जो है गरीब बच्चियों की शादियां भी कराया करते थे। आज वो बच्चियां कहीं ना कहीं अपने आप को यतीम जैसा महसूस करती होंगी कि जिनके सर पर एक वालिद की तरह सरकार काम किया करते थे, गरीब बच्चों के निकाह कराया करते थे, गरीब बच्चों की शादियां कराया करते थे। और जो बच्चियां अक्सर व बेशतर गरीब परिवार से हुआ करती थी तो उनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन हुआ करता था। सरकार की बारगाह में आकर के लोग लिखवाते थे, नाम लिखवाते थे, और फिर उसके बाद में सरकार एक तारीख दिया करती थी जिसमें एक साथ कई सामूहिक निकाह, जिसको कहते हैं सामूहिक निकाह, सरकार कराया करती थी। और जो भी खर्च हुआ करता था उसमें जहेज़ वगैरह में जो भी हो सकता था, जो ज़रूरत के सामान थे, ज़रूरत की अशिया थी, वो उन लोगों को अता कर दी जाया करती थी, उन लोगों को दी जाया करती थी जहेज़ के तौर पर। और यही वजह है कि आज आपके आशिक, आपके चाहने वाले, और बहुत सारी करामतों के भी आपसे ज़रूर हुए हैं। आपके आशिक, आपके चाहने वाले यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, एक तो नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हज़ारों का यहाँ पर मजमा है। ये जमा बड़ा किसी देश के प्रेसिडेंट के लिए नहीं है, बल्कि एक अजीम शख्सियत के लिए, एक खानका के वारिस के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, अपने पीर व मुर्शिद की मोहब्बत में, अपनी पीर व मुर्शिद के इश्क में, उनकी चाहत में और उनके दीदार की चाहत में कि काश सरकार का एक दीदार करने को मिल जाए, काश चलते चलते सरकार की एक झलक देखने को मिल जाए। वहीं दोस्तों, हज़रत के तदफीन की अगर बात की जाए तो अभी तक कोई भी जानकारी हमारे पास तक नहीं पहुँची है, और कोशिश करेंगे हम जानकारी जुटाने की कि हज़रत का तदफीन कब होगा। उमूमन कयास ये लगाया जा रहा है कि कल शाम तक, या फिर कल अगर शाम तक आपकी तदफीन मुबारक नहीं हो पाई तो फिर परसों किसी वक्त में, या तो ज़ोहर के बाद में या फिर असर की नमाज के बाद, क्योंकि हज़रत के बाहर भी बहुत सारे मुरीदीन हैं। सो गाइस, हज़रत के विसाल अक़दस को लेकर के जो भी जानकारी मेरे पास तक थी और जहाँ तक मैंने जानकारी जुटाई है वो मैंने आप लोगों तक पहुँचा दी है। मैंने अपना हक अदा कर दिया, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके कि हज़रत का विसाल अक़दस हो चुका है और लोग यहाँ पर शिरकत करें। और उलमाए दीन फरमाते हैं कि अगर किसी का विसाल अक़दस हो जाए, किसी का इंतकाल हो जाए, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कसरत में लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग बड़े बड़े गुनाहगार हुआ करते हैं। किसी पाए बुजुर्ग के अगर जनाजे में हम लोग शामिल हो गए तो हो सकता है कि अल्लाह तबारक तआला उनके वसीले में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी बख्शिश फरमा दे। और कभी ऐसा होता है कि जो लोग जो जाने वाले होते हैं दुनिया से, वो गुनाहगार होते हैं, तो हो सकता है जो लोग जाकर के नमाज़ जनाजा में शामिल हुए हैं तो उनमें कोई अल्लाह का नेक बंदा हो, अल्लाह का कोई वली हो, तो उनके फ्यूज़ व बरक़ात से लबरेज होकर के अल्लाह तबारक तआला हम गुनाहगारों को गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो हर सुन्नी सही उल अक़ीदा मुसलमान के पास जाना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में होती है मुलाकात। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर रज़ा को दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।